हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुकल्प। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हॉन्टेड हट पे। आज जो मैं आपको भूतिया कहानी सुनाने वाला हूं वो बिल्कुल एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश की एक सच्ची भूतिया कहानी बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, सुरेश नाम का एक आदमी था। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। चूँकि वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, इसलिए उसे सामान लेने के लिए भारत में कहीं भी जाना पड़ता था। एक दिन सुरेश के बॉस ने सुरेश को कुछ सामान महाराष्ट्र पहुंचाने के लिए कहा। सुरेश के साथ हमेशा एक मददगार रहता था जो सुरेश के साथ सामान पहुंचाने जाता था। लेकिन उस दिन अचानक सुरेश के हेल्पर की तबीयत खराब हो गई। तब सुरेश को सामान पहुंचाने के लिए अकेले ही महाराष्ट्र निकलना पड़ा, क्योंकि उस समय पर सामान पहुंचाना जरूरी था। सामान देने के लिए सुरेश शाम को निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रात हो गई। तभी सुरेश ने सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लेना चाहिए। सुरेश उस दिन जल्दी में खाना लाना भूल गया था। कुछ देर बाद सुरेश को रास्ते में एक ढाबा दिखा। वह वहीं रुक गया और खाना खाने लगा। खाना खाते समय उसने समय देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। भरपेट खाना खाने के बाद सुरेश वहां से चला गया। रास्ते में सुरेश ने देखा कि दूर दूर तक खाली सड़क ही नजर आ रही है। कोई रोशनी भी नहीं आ रही थी। सुनसान सड़क होने के कारण सुरेश ने ट्रक की गति बढ़ा दी और तेजी से ट्रक भगाने लगा, क्योंकि वह जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। यह तेज गति से जा रहा था, तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वह आश्चर्यचकित हो गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसमें से एक रोशनी प्रकट हुई। जब उसने ध्यान से आगे देखा तब उसे पता चला कि सड़क के पर में एक गाड़ी पलटी हुई है। उस गाड़ी के चक्के अभी तक घूम रहे थे और लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई गाड़ी के लाइट को चालू बंद करके मदद मांग रहा है। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि यह दुर्घटना अभी अभी हुआ है। इस वजह से सुरेश को अपना ट्रक रोकना सही लगा। वह ट्रक से नीचे उतरकर उस गाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। सुरेश को अंदेशा था कि जो भी इस गाड़ी में होगा वह बड़ी जख्मी होगा। जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं है। सुरेश को यह बात अजीब लग रही, क्योंकि कुछ देर पहले ही इस गाड़ी का हॉर्न बज रहा था और उसकी लाइट को कोई चालू बंद कर रहा था। सुरेश को लगा कि गाड़ी का हॉर्न बजाना और लाइट चालू बंद होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह सोचकर वह चारों तरफ देखने लगा कि शायद वह आदमी कार से बाहर निकला हो, लेकिन उसे कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी इन चीज़ों को अनदेखा करके सुरेश अपने ट्रक में वापस बैठने जा रहा था। तब उसने कुछ मांस के टुकड़े उसके पैर में लगे। यह देखकर सुरेश अपने ट्रक में से टॉर्च निकालकर कार के अंदर देखने लगा। उसने देखा कि कार के सीटों में से खून टपक रहा है, पर उसमें कोई नहीं है। यह देखकर वह सुरेश घबरा गया और फिर अपने ट्रक में बैठने के लिए वापस आने लगा। तभी अचानक उसे एक चीख सुनाई दी, लेकिन वह पीछे पलटा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे ऐसा लगा कि यह आवाज़ पास के झाड़ियों में से आ रही है। यह सुनकर सुरेश को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन कैसे भी हिम्मत करके वह झाड़ियों के अंदर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरेश के पैर किसी चीज़ से टकराया और वह वहीं गिर पड़ा। जैसे ही वह टॉर्च जलाकर देखा तो उसके रूह कांपने लगे। उसने देखा कि उसके आंखों के सामने एक लाश पड़ी है, जिसको नोच नोच कर पेट की सारी चीज़ें बाहर निकाल दी गई हैं। यह देखकर सुरेश बुरी तरह सहम गया और खुद को उस लाश से दूर करने लगा। सुरेश की सांसें तेज हो गई थी। वह किसी तरह खुद को संभाल कर वहाँ से जाने के लिए उठा। जैसे ही सुरेश ने वहाँ से उठकर अपने कदमों को जाने के लिए बढ़ाया, उसे लगा कि जाने कोई उसका पैर जोर से पकड़ लिया है। वह इससे पहले कुछ समझ पाता और वापस से जमीन पर गिर पड़ा। कोई उसे घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगा।
डर के सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह करे तो क्या करे। तभी उसने अपना टॉर्च जलाकर उस चीज को देखने का प्रयास किया जो उसे खींच रहा है, लेकिन उसने जब टॉर्च जलाया तब वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे ऐसा लगा कि मानो कि उसके पैर आज़ाद हो गए हैं। वह एक पल तेज से चीखने लगा और खुद को किसी भी तरह संभाल कर वह अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। तभी रास्ते में पड़ी लाश वहां से गायब हो गई थी। सुरेश ने इन चीज़ों को अनदेखा करते हुए अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। उसने ट्रक चालू करके तेज गति से भगाने लगा। वह तेज गति से आगे भाग रहा था, तभी अचानक ट्रक का टायर फट गया और उसका ट्रक वहीं रुक गया। सुरेश अभी अभी जो कुछ भी देखा था तो उसके वजह से उसे हिम्मत नहीं हो रही थी वह ट्रक से उतरे और टायर बदले। वह ट्रक में डर से बैठा रहा। उस वक्त जब उसने गाड़ी देखी तब रात के करीब 1 बज रहे थे, और फिर जब उसने ट्रक के कांच में देखा तो उसकी आत्मा डर से कांप उठी। वह साफ साफ देख सकता था कि जो वह लाश कुछ समय पहले झाड़ियों में देखी थी वह और कहीं नहीं लेकिन उसके ही ट्रक के अंदर थी। सुरेश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोली। कुछ समय तो सुरेश को यह लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन देखते ही देखते उस लाश की आंखें काली होने लगी। यह देखकर सुरेश चीखने और चिल्लाने लगा और मजबूरन उस ट्रक से उतरकर उस सुनसान रास्ते पर तेजी से भागने लगा कि तभी उसे उस रास्ते पर फिर एक रोशनी दिखाई दी। वह इतना डर गया था, इस रोशनी को भी देखकर सुरेश को अपनी मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वह कार उसके आगे खड़ी थी। उसने यह समझ गया कि फिर से मेरे साथ छल हो रहा है। वह कार को अनदेखा करते हुए आगे भागता रहा। कुछ देर भागने के बाद उसकी सांसें फूलने लगी और वह एक जगह रुक गया। रुकने के थोड़ी देर बाद उसे फिर एक कार की हॉर्न सुनाई देने लगी और देखते ही देखते उस हॉर्न की आवाज़ बढ़ती गई। सुरेश डर के मारे जमीन पर बैठकर चिल्लाते हुए अपने कान बंद कर लिया। तभी वह कार उसके सामने आकर रुक गई। उसमें से एक आदमी निकला और सुरेश को इस हालत में देखकर उससे उसके बारे में पूछने लगा और उसको अपने कार में आने को कहा। इस आदमी को देखकर सुरेश के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और वह जल्दी से उस आदमी के कार में बैठ गया। रास्ते में सुरेश ने उस आदमी को सारी बात बताई। सुरेश के बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि यह एक भूतिया रास्ता है, यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों के साथ छल होता है और जो भी लोग इसके चक्कर में आ जाते हैं उनका मरना निश्चित होता है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, जिंदा बचकर निकल गए। उस दिन के बाद सुरेश ने वह काम छोड़ दिया और कभी उस रास्ते पर मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं किसी और भूतिया कहानी के साथ। धन्यवाद।